करते करते ढीला हो जाता है, यानी कि आप संबंध बना रहे हो और ऐसा हो एकदम ढीला पड़ गया। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? आपकी एज यंग है, यानी कि आप 30-35 साल या 40 साल है, ज्यादा एज नहीं होती 40 साल, तब भी एकदम ढीला हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से 7 कारण ढूंढे। देखिए, मैं डेली पेशेंट को डील करता हूँ और मुझे लगता है मैं आज तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दे चुका हूँ, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने कुछ कारण निकाले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यंग एज है और फिर भी एकदम डाउन हो रहा है। तो कहीं उनमें से आपको कारण तो नहीं है, वो ढूंढ लेना। और जो 7वां कारण है ना, वो तो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग उसी की वजह से हो रहे हैं। आप नोट करिए, देखिए, आप मेरी वीडियो देखिए और कारण ढूंढिए। खुद बैठकर कारण ढूंढना है आपको, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले कारण निकल के आ रहे हैं वो स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। और स्मोकिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी, चाहे आप बीड़ी पीजिए, चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे हुक्का पीजिए, ठीक है ना, कुछ भी लीजिए, स्मोकिंग स्मोकिंग ही होती है। क्या करेगी? आपकी जो नसें हैं उसको सिकोड़ देगी, लिंग की। जब लिंग की नसें सिकुड़ जाएगी, हार्ट की नसें सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा? वहां पर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो डाउन हो जाएगा। सेकंड है अल्कोहल, शराब। देखिए, फिर इसमें एक सवाल आता है, बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी मैं तो शराब पीता नहीं, मैं तो बियर पीता हूं। मैं कहता हूं बियर भी उतनी ही खतरनाक है जितनी शराब है। ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हो कि मैं बियर पी लेता हूं, ये तो कुछ नहीं है, ठंडा है। ऐसा नहीं है भाई, बियर भी उतना ही नुकसान करती है जितना, देखिए, सारा बियर जाएगी, लीवर को काम करना पड़ेगा। और लीवर, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए यदि आप शराब ले रहे हो ना, तो प्लीज छोड़ दीजिए। ये आपके भले के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इन फ्यूचर, आज ठीक है हम मान सकते हैं यदि आपको परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको कि मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, डील करता हूँ इतने पेशेंट से, चाहे ऑनलाइन पेशेंट से बात करूँ चाहे ऑफलाइन से। तो हम उनके लक्षण लेते हैं, हम ढूंढते हैं कि आखिर इसको कारण क्या हुआ, तो यही कारण निकल के आते हैं। तो प्लीज शराब बंद, एकदम बंद, चाहे बियर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। फिर आता है डाइट। मैंने देखा कि जो लोग की डाइट है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ना उनकी डाइट में फल है, ना उनकी डाइट में सब्जी है, और ज्यादातर लोग खा रहे फास्ट फूड, ठीक है। जब हम उनसे पूछते हैं कि डाइट क्या है, बहुत बार पेशेंट कहता है जी मैं बाहर रहता हूँ, मुझे बाहर का होटल का खाना पड़ता है, समय नहीं मिलता, ठीक है ना, मैं डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है ना। डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है स्पेशली, आप वो वीडियो देख लेना। मैं सिर्फ कारण बताऊंगा। और डाइट वो लेनी है आपको यदि आप लोगे जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े, इसलिए आपको वो वीडियो देख लेना, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की। फिर आती है एक्सरसाइज। आप देखिए, आप खुद सोचिए, आप एक्सरसाइज करते हो? मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करके आप वॉकिंग भी नहीं करते हो। और मैं कहता हूँ यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम में नहीं जा सकते, कम से कम 30 मिनट तुम पैदल चले, तेजी से पैदल। एक तो पैदल चल रहे घूमते फिरते, एक होता बहुत तेजी से पैदल चल रहे, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं इसको। तो जब आप तेजी से चलते हो ना, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बूस्ट होता है, और वो होगा ब्रिस्क वॉक से, चलने से नहीं, ब्रिस्क वॉक से, मतलब तेजी से चलने से। समझो इस बात को। तो प्लीज एक्सरसाइज को अपनी, मैं कह रहा हूँ ये बहुत मस्ट है, ऐड करो आप इनको, और आप फिर देखो चमत्कार। यदि आप चमत्कार ना होगा फिर मुझे आप बोलना, करके तो देखिए। और यदि आप जिम जा सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। स्ट्रेंथ मतलब आपकी मसल्स को ताकत देना, वेट लिफ्टिंग, वेट उठाइए थोड़ा बहुत, हफ्ते में 2 बार 3 बार तो जा सकते हो। ऐसी बात नहीं, कितना भी बिजी आदमी हो कर सकता है। मैंने ये देखा है, जब मैं इतना बिजी रहता हूँ पूरा दिन, तो मैं भी समय निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, मैं भी आधा 1 घंटा मैं भी जिम में चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो कहने का ही मतलब है, प्लीज जाइए आप इसमें, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। फिर होता है दवाई। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी दवाई खा रहे हो, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वे कहते हैं जी हम ये दवाई खा रहे हैं। कोई कहता है बीपी खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, या कोई थायराइड प्रॉब्लम की खा रहा है, या कोई अदर बीमारी खा रहे हैं। तो हमने देखा है कुछ ऐसी दवाई जैसे डायरेटिक है, जैसे जो बीपी के मरीज होते हैं वे डायरेटिक खाते हैं। मैं आपको दवाई खाने की बंद नहीं कह रहा हूँ कि आप दवाई खाना बंद कर दो। आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है वो साल्ट आपको सूट ना कर रहा हो, वे साल्ट चेंज कर देंगे। बहुत से लड़के हैं जो हमारे पास यंग एज में आते हुए डिप्रेशन की दवाई खा रहे, नींद की गोली खा रहे, और वे कहते हैं जब से हमने डिप्रेशन की गोली खाई है तब से हमें इरेक्शन नहीं आ रहा है। समझो। तो आपकी जो टैबलेट है हो सकता है उसकी वजह से हो। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं कि आपकी ये दवाई है, इसको आप चेंज कराइए, आप बंद मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको कहिए हमारा साल्ट बंद कर दीजिए, ये निकल के आता है। और आपको एक बात और बता देता हूँ,
यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, यानी कि ईडी है, यानी कि तनाव की कमी है, तो आप अकेले नहीं हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इतने लोगों को ट्रीटमेंट दे चुका हूँ और वे ठीक हो चुके हैं, आज अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको बच्चे भी है, शादी भी कर चुके हैं। इतने तो हमारे पास लड़के जो शादी से डरते थे, आज शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उनकी। तो कहने का मतलब है ईडी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि आपको ईडी हो गई, तनाव की कमी हो गई तो जिंदगी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो निकाल दो। मैं तो यहाँ तक कि जो मेरे पुरजो है ना, खाली पुरजोई से मैं कितने पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ, मुझे दूसरी दवाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेली कितने पुरजोई मेरे जाते हैं, मैं कहता हूँ पुरजोई खा लो बस, कुछ खाने की जरूरत नहीं, और ज्यादा ज्यादा 1 महीना 2 महीना खाकर छोड़ दो, ये बोल देता हूँ मैं पेशेंट को, और वह आज ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। यदि आपको लगता ही है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 1 महीने के लिए कोई महंगा नहीं है, आप ले लीजिए, ठीक है ना। और इसके साथ मैं क्या है आर्जिनिन देता हूँ, एल-आर्जिनिन, और ये तो मैं फ्री दे देता हूँ, इसका तो मैं कोई पैसा भी नहीं लेता, ठीक है ना। तो आप ये खाइए, आप देखिए चमत्कार। चलिए बात करते टॉपिक पर। फिर 6 नंबर पर आता है नींद। देखिए आज के समय जो लड़के हैं ना, यंग लड़के, उनके नींद की कमी होती जा रही है। और बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है कि जी नींद तो हम ले ले, लेकिन हमारी नाइट शिफ्ट है, यानी कि रात के समय में ड्यूटी करनी पड़ती है, तब नींद पूरी नहीं होती। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो हार्मोन है ना टेस्टोस्टेरोन, वो निकलेगा ही नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन नींद, गहरी नींद में ही रिलीज होता है, वो भी सुबह के समय। आप देखना ज्यादातर सुबह के समय क्यों होता है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। तो प्लीज गहरी नींद, यदि आप नींद नहीं ले रहे हो ना, तो आप समझ जाना आपकी सेक्सुअल लाइफ बेकार है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज नींद पर फोकस करिए। और जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पोर्न। पोर्न मतलब नंगी पिक्चर। उन्होंने आपका दिमाग इतना खराब कर दिया, इतना दिमाग खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें जो दिखाई जा रहा है वो झूठ दिखाई दे रहा है, फिर उसको आप रियल लाइफ में करना चाहते हो, वो ऐसा होता नहीं। तो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, आपके माइंड ने क्या किया, वो जो सीन आपने देखे थे वही सीन आपके माइंड में घूम रहे हैं, लेकिन वहां रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एकदम क्या होगा, इरेक्शन डाउन हो जाएगा। तो आप फोन देखना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब देखनी ही नहीं है फोन आपको, ठीक है ना। जो रियल लाइफ है उसको जिए, और ये जो नकली लाइफ है ना, इससे निकल जाए। मेरे पास ढेरों पेशेंट है जिनको मैं कह चुका हूँ प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बहुत से लड़के हस्त मैथुन करते हैं फोन देखकर, तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो इसको तो छोड़ ही देना, नहीं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज जब मैं आपको इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।